जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते देश की दशा और दिशा। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले देश के हाल और समाचार पर। देखते हैं क्या है आज का मुद्दा। आज भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती लगातार हो रही है। नुपुर शर्मा वाले विवादित बयान पर लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले कथित मेन स्ट्रीम मीडिया की 100% सहभागिता है, क्योंकि मौजूदा दौर में हेट स्पीचेस के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इसी मेन स्ट्रीम मीडिया की कंधों पर है। इन्हीं में से कोई डीएनए करता है, कोई मास्टर स्ट्रोक करता है, कोई रोज शाम को दंगल करवाता है और राष्ट्रवाद कुरुक्षेत्र के नाम पर भारत की आबरू को पूरे विश्व में बेचकर बेआबरू कर पैसा कमा रहा है। भारत की बेइज्जती कराने में गोदी मीडिया के मालिकों से लेकर प्रोड्यूसर तक, एंकर तक शामिल है, जो खुद छाट कर ऐसे पैनलिस्ट को बुलाते हैं जो ज्यादा हाय हल्ला करता हो, कम से कम थोड़ी बहुत महाबहन की गालियां जरूर बकता हो। एक ही पैनलिस्ट कभी अर्थशास्त्री बन जाता है तो कभी भूगर्भ वैज्ञानिक बन जाता है। आए दिन हिंदू मुस्लिमों पर डिबेट करते हैं और जो सबसे बड़ा नफरती हो उसे इस्लामिक स्कॉलर और धर्माचार्य बनाकर बुला लेते हैं, जिससे कथित मौलानाओं का चेहरा चमक जाए। गोदी मीडिया को टीआरपी मिल गई, लेकिन अमन पसंद मुस्लिमों के हक में आती सिर्फ और सिर्फ नफरत। नोएडा स्थित स्टूडियो और कैमरा चालू होते ही आपस में लड़ते हैं हिंदू और मुस्लिम। एक हिंदुओं को गाली देता है, एक मुस्लिमों को, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो यही मौलाना और यही धर्माचार्य एक दूसरे को राम राम अल्लाह हाफिज कहते हुए साथ में एक प्याली चाय पीते हुए निकल जाते हैं। तभी प्रोड्यूसर कहता है आज तो मजा आ गया भाई, गजब की टीआरपी मिली है। उसके बाद एक दूसरे चैनल के स्टूडियो पहुंच जाते हैं मुर्गे लड़ाने। राम मंदिर पर बहस के दौरान, ध्यान से सुनिए, राम मंदिर के बहस के दौरान पर ये वह मौलाना कभी नहीं बुलाते जो राम मंदिर बनाने के हक में हो या जिससे राम मंदिर बनाने से कोई समस्या ना हो। वह हिंदू धर्माचार्य कभी नहीं बुलाएंगे जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ बोलते हो। यह आपको दिखाना चाहते हैं कि कोई हिंदू ऐसा नहीं है या कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो राम मंदिर बनवाना चाहता हो या मस्जिद बनवाना चाहता हो। एक बात बताइए, हम सब हिंदू हैं, पर हमारे धर्म के ठेकेदार हमेशा भगवा पहने ही क्यों दिखाई देता है? स्टूडियो में क्यों कोट पैंट सूट बूट पहना हुआ आदमी हिंदू धर्म नहीं समझता कि आप सब भगवा पहने रहते हैं? नहीं, ना तो फिर स्टूडियो में कोई पहुंचता है। धर्म के ठेकेदार बेहद कर इन्हें आपके जीन्स पहनने से परेशानी होती है, पर आप जीन्स पहनकर अपने धर्म की बखूबी पालन कर लेते हैं। उसी तरह मुसलमानों से आपको क्या लगता है, दाढ़ी टोपी पहनने वाले ही मुसलमान होते हैं क्या? वह सूट बूट पहने होते हैं, वह अपने धर्म की रक्षा नहीं करते, या वह मुस्लिम नहीं होते, या वह अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी सूझबूझ से अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? पर आपको हमेशा संकीर्ण सोच वाले धर्म के ठेकेदार ही टीवी पर क्यों दिखाए जाते हैं, जो सिर्फ एक दूसरे को गाली देते हैं? अक्सर तस्वीरें आती है हिंदुओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मस्जिद की हिफाजत की। कश्मीर में मुसलमानों ने सड़कों पर निकल रहे हिंदुओं को रोकने के लिए मुहिम छेड़ी। एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं हिंदू और मुस्लिम। ये तस्वीरें समाज की जो हमारे सामने आती है, क्योंकि ये तो यही सच है, लेकिन हमें टीवी पर उल्टा दिखाया जाता है। जी हाँ, हमें इन तस्वीरों को उल्टा दिखाया जाता है। कभी सोचा है क्यों? ताकि आपको भी वह वैसे ही बना सके और दूसरे धर्म के व्यक्ति से नफरत करा सके। जब आप दूसरे से नफरत करेंगे तभी तो आप उनके डिबेट पर रोज देखेंगे ना। आप यदि किसी को नफरत करेंगे तभी आप उनको सुनना पसंद करेंगे। मोदी जी, आप अपने प्रिय एंकरों को कितना भी बचा ले, लेकिन उसी गाली गलौज वाली पत्रकारिता ने आपको शेखों के सामने झुकने को मजबूर किया है। भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाइए, इन्हीं गोदी चैनलों ने पहुंचाइए। आज खाड़ी देश हमें लेक्चर दे रहे और आप मौन होकर सिर्फ और सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं। इसकी वजह से मोदी जी, इन्हें गोदी चैनलों की वजह से प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अब तो अपने मौन धारण को बंद कीजिए और कुछ आकर सामने बोलिए, ताकि ये हिंदू मुस्लिम समाज में जो धर्माचार धर्म भ्रष्ट होने वाली चीजें जो फैल रही है वो ना फैले और अमन और एकता और शांति प्राप्त हो। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।